हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा। अभी तक हमने पढ़ा था 11th क्लास में यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड की थ्योरी के बारे में। अब हम बात करेंगे उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके गाइस, तो अगर हम सबसे पहले बात करें पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, तो हम यहाँ पर कहेंगे जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। तो यानी कि सन का जो एंगुलर डायमीटर है हमें क्या दिया हुआ है, थीटा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने कंसिडर कर लिया ये हमारा क्या है, सन, और यहाँ हमारा क्या है, अर्थ। ठीक है, तो सन का जो डायमीटर है और वो अर्थ के ऊपर जितना एंगल बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर डायमीटर थीटा। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1920 सेकेंड। ओके गाइस, तो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज, डिस्टेंस जो है सन का अर्थ से वो कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ की कितना दिया हुआ है हमें, 1.496 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ओके, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, तो हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है किसका, सन का। ओके गाइस, तो ऐसे जैसे कि हमने पढ़ा था थीटा प्लेन एंगल के बारे में, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ओके, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें कि थीटा इज इक्वल टू प्लेन एंगल हमारा जो था वो क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। ओके गाइस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमें थीटा दिया हुआ है 1920 सेकेंड, तो 1 सेकेंड को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। 1 सेकेंड के अंदर पहले हम मिनट देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1/60, और अगर हम मिनट में डिग्री देखें तो वो कितने हो जाएगा, 1/60। ठीक है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 डिग्री में रेडियन कितने होंगे हमारे, π/180। तो हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में। तो हमने एंगल जो है सेकंड से किस में चेंज कर लिया, रेडियन में। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या रहती है, रेडियन, तो इसीलिए हमने सेकंड से एंगल किस में चेंज कर लिया है, रेडियन में। ओके गाइस, और अगर हम बात करें यहाँ पर हमें आर कितना दिया हुआ है, जो ये डिस्टेंस है सन की अर्थ से, ये कितनी दी हुई है हमें, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमने क्या करना है, एल निकालना है, यानी कि डायमीटर हम यहाँ ये कह सकते हैं डी या फिर एल। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी या हम यहाँ पर एल भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम या फिर डी भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज डायमीटर हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम इसे आर्क कंसीडर करके चलेंगे। ओके गाइस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमने क्या निकालना है, एल। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा। ठीक है, तो आर थीटा, आर की वैल्यू जो होगी वो हमें कितनी दी हुई है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। इंटू में थीटा हमने रेडियन में चेंज कर लिया, दैट इज 1920 इंटू π/60 इंटू 60 इंटू 180। ओके गाइस, तो हम जब एल कैलकुलेट करेंगे वो एल जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ओके, तो यानी कि हमने डायमीटर निकाल लिया सन का, जो कि कितना होगा, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ओके गाइस, तो हमने गिवन डाटा से यहाँ पर डायमीटर निकाल लिया किसका, सन का। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की ऑन मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम जो होगा वो हमारा क्या रहने वाला है कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, एन एयर मॉलिक्यूल स्पिन्स वंस इन 10⁻⁻12 सेकेंड। एक एयर मॉलिक्यूल स्पिन करेगा कितना, 10⁻⁻12 सेकेंड के अंदर। ओके, हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वुड एन एयर, हमें क्या दे रखा है, टाइम ऑफ स्पिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये हमें क्या दे रखा है, टाइम ऑफ स्पिन। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वुड एन एयर मॉलिक्यूल स्पिन अराउंड इट्स, कितना टाइम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना टाइम जो होगा वो एक एयर मॉलिक्यूल स्पिन करेगा अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड, व्हाइल अर्थ रिवॉल्व वंस अराउंड द सन, जितना टाइम में अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन करती है। तो हम बेसिकली बात करें टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन, तो हम यहाँ पर क्या, और अगर हम यहाँ बात करें टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन, तो ये कितना बात हो जाएगा हमारा, एक चक्कर काटने में अर्थ कितना टाइम ले रही है हमारा, 365 डेज। ओके गाइस, तो 365 डेज में हम क्या कहेंगे कि कितने सेकंड होंगे, 365 डेज, एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 आवर्स, 24, एक घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड्स। तो हमने इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और हमें पता था टाइम ऑफ स्पिन कितना होगा, 10⁻⁻12 सेकेंड। ओके, तो 10⁻⁻12 सेकेंड स्पिनिंग टाइम है एयर मॉलिक्यूल का। तो कितने नंबर ऑफ स्पिन्स वो करेगा 1 ईयर में, जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। हम कहें कि अगर सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो
एयर मॉलिक्यूल जो है वो कितना टाइम स्पिन करेगा इस एक रिवोल्यूशन के साथ। तो नंबर ऑफ स्पिन हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम एक ईयर में लग रहा था डिवाइडेड बाय वो स्पिन करने में टाइम कितना ले रहा था एयर मॉलिक्यूल, एक बार स्पिन करने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज 10⁻⁻12 सेकेंड। ओके, तो जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हम क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ स्पिन, तो जो कि कितना आएगा 3.15 इंटू 10⁻19। तो हमें क्या बताना था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो तुम यहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हमारा 10 की पावर में होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 19। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स की, तो हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन किस तरीके से निकाला जाता है, दैट इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। ओके गाइज, तो अगर यहाँ पर हम एग्जांपल देखें, इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस का साइज हमें कितना दिया हुआ है 10⁻⁻15 मीटर, इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन। उसे किस तरीके से स्केल किया गया, इट इज द टिप ऑन द टिप ऑफ द शार्प पिन, दैट इज वो शार्प पिन का जो साइज है वो कितना दिया हुआ है 10⁻⁻5 मीटर। ओके, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एटम, तो हमें क्या बताना है, एटम का साइज बताना है क्या होगा रफली। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली हमें क्या होगा, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो किस तरीके से स्केल्ड अप किया गया है, साइज ऑफ टिप ऑफ पिन, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कंसिडर हो रहा था न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ टिप ऑफ पिन हमें दे रखा है दैट इज 10⁻⁻5 मीटर। ओके गाइस, और साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें दे रखा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे 10⁻15 दैट इज 10⁻10। ओके, और हमें पता है एज एक्चुअल साइज जो होगा एटम का वो कितना होगा हमारा 10⁻10 मीटर होता है एटम का जो साइज होगा, एंड इट इज मैग्नीफाइड 10⁻10 टाइम्स। तो ये किस तरीके से मैग्नीफाई किया गया है, 10⁻10 टाइम्स इसकी मैग्निफिकेशन हमारी निकल के आई है। तो अगर हम बात करें अपेरेंट साइज, रफली साइज जो होगा एटम का वो कितना हो जाएगा कि हमने इसे इतना मैग्नीफाई किया है, और किस तरीके से, और जो एक्चुअल साइज है एटम का तो वो कितना होगा 10⁻10, और ये इसकी कितनी मैग्निफिकेशन थी दैट इज 10⁻10। तो 10 - 10 दैट इज 0, 10⁻0 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 मीटर। तो रफली जो होगा अपेरेंट साइज एटम का वो हमारा क्या कंसीडर कर लिया जाएगा 1 मीटर। ओके गाइस, और अगर हम एग्जांपल देखें 10 ड्रॉप्स ऑफ olive oil of radius 0.2 millimeter spread into a thin layer film, circular film of radius 14.6 meter on the surface of water। तो ये कह रहा है कि अगर 10 ड्रॉप्स ओलिव ऑयल की कितनी रेडियस है, हम मान लेते हैं 10 ड्रॉप्स यहाँ पर इस तरीके से, ये एक ड्रॉप मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ये एक ड्रॉप का जो रेडियस दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है 0.20 मिलीमीटर। ओके, ये रेडियस दिया हुआ है हमें ओलिव ऑयल की ड्रॉप का। तो इस तरीके की 10 ड्रॉप्स हम इसके सरफेस ऑफ वाटर पर डालेंगे, और ये 10 ड्रॉप्स इस तरीके से इतना इजीली स्प्रेड हो जाएंगी और एक थिन सर्कुलर फिल्म बना लेंगी। इस थिन सर्कुलर फिल्म की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी हमारी गाइस 14.6 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, जब हमने 10 ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स डाली सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर तो इसने बहुत जल्दी स्प्रेड किया और एक थिन सर्कुलर फिल्म बना लिया। तो हमने क्या करना है, एस्टिमेट द साइज ऑफ एन ऑयल मॉलिक्यूल, ऑयल मॉलिक्यूल का क्या साइज होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पर बात करें अगर कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम कितनी इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर 10, और r जो है स्मॉल रेडियस ऑफ ऑलिव ऑयल ड्रॉप, तो वो हम कितना कंसीडर करेंगे 0.20 mm, और ये कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर में हमने बात की थी दैट इज 10⁻³ मीटर होगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r जो होगा, ये हमें r कैपिटल R हम यहाँ कर कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो थिकनेस बना रही है, एक सर्कुलर थिन फिल्म बना रही है, ये ऑयल ड्रॉप्स जब वाटर के ऊपर फैल रही हैं तो ये कितनी रेडियस बना रही हैं कैपिटल R दैट इज इक्वल टू 14.6 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में हम क्या कहेंगे 10⁻⁻² मीटर। हम इसे सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर के अंदर। ओके गाइस, तो अगर हम यहाँ पर बात करें किस तरीके से कि लेट d जो होगा वो डायमीटर है ऑयल मॉलिक्यूल का और जो थिकनेस है लेयर की, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा ऑलिव ऑयल का जो हम डाल रहे हैं पानी के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, जो वो सर्कुलर थिन फिल्म बना रही है, यानी कि हमने यहाँ से वॉल्यूम डाला अगर ऑलिव ऑयल का, तो जो ये थिन लेयर बना रही थी, एक सर्कुलर फिल्म बना रही थी, जो ये वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके गाइस, तो इस वॉल्यूम के इक्वल कैसे निकाल सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ ऑलिव ऑयल, तो हमने कितना वॉल्यूम डाला था, n ड्रॉप्स डाली थी, और एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो हम क्या कंसीडर करेंगे, अगर हमने इसकी रेडियस r कंसीडर की थी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 4/3 πr³। और अगर हमें निकालना हो सर्कुलर थिन फिल्म की रेडियस, अगर एरिया वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, एरिया इंटू
थिकनेस ऑफ दिस फिल्म, ठीक है। तो एरिया जो होगा वो हमारा कितना होगा, इसके अंदर अगर हमने रेडियस कितनी कंसीडर करी थी आर, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस जो होगी वो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, डी थिकनेस या टी थिकनेस हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने क्या निकालनी है, बेसिकली थिकनेस हम यहाँ निकाल रहे हैं, थिकनेस ऑफ द लेयर। थिकनेस ऑफ लेयर अगर हम यहाँ निकालेंगे तो बाकी सारी टर्म्स हम यहाँ ले आएंगे, तो बाकी सारी टर्म्स हम यहाँ ले आएंगे तो कितना बचेगा 4/3 एन, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइस, तो 4/3 एन आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो एन की वैल्यू हमें पता है, हम कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम ड्रॉप्स डाल रहे थे, दैट इज 10 ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स हम वाटर के सरफेस पे डाल रहे थे, इनटू आर क्यूब, वैल्यू हमें आर की दी हुई थी, रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप और कैपिटल आर की रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर थिन फिल्म, ये वैल्यू हमें ये डाटा दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ मीटर, जो कि हमारा क्या आ गया, थिकनेस ऑफ लेयर, ठीक है। दैट इज साइज ऑफ एन ऑयल मॉलिक्यूल हमने यहाँ से निकाल लिया। ओके गाइस, और अगर नेक्स्ट हम बात करें कि एक थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर एक न्यूमेरिकल अगर हम यहाँ पर देखें, व्हेन सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गोज कैरिंग 100 डिविजन्स, अगर हम कहें स्क्रू गोज, हमारा स्क्रू गोज का जो सर्कुलर स्केल है वो कितना डिवीजन कैरी कर रहा है, 100 डिवीजन, इज गिवन 4 कंप्लीट रोटेशन, उसे 4 कंप्लीट रोटेशन दिया गया है। द हेड ऑफ द स्क्रू मूव्स, जो स्क्रू का हेड है वो कितना मूव हो जाएगा, दैट इज इट मूव्स थ्रू 2 मिलीमीटर। कैलकुलेट पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गोज, पिच निकालनी है हमें और लीस्ट काउंट निकालनी है किसकी, स्क्रू गोज की। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर डिवीजन कितने दिए हुए थे हमें 100, और नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, हमें कंप्लीट रोटेशन कितने कंप्लीट रोटेशन दिए हैं स्क्रू गोज के कि सर्कुलर स्केल को कितने दिए हमें 4, और डिस्टेंस मूव की कितना हेड जो होगा स्क्रू का मूव किया, दैट इज 2 मिलीमीटर। ओके गाइस, तो अगर हम निकालें पिच बेसिकली हम किस तरीके से निकालेंगे कि डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, हम जितना कंप्लीट रोटेशन दे रहे हैं और उससे जितना डिस्टेंस स्क्रू मूव कर रहा है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, पिच। तो डिस्टेंस कितना मूव किया स्क्रू ने, तो कितना होगा 2 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन कितने हमने दिए 4, तो 2/4 मिलीमीटर, तो कितना आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ओके गाइस, और अगर हम बात करें नेक्स्ट लीस्ट काउंट किस तरीके से निकालेंगे स्क्रू गोज का, तो लीस्ट काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो पिच हम निकाल चुके हैं, यहाँ से पिच कितनी आई है हमारी 0.5 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हमें दिया हुआ था दैट इज 100 डिवीजन, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 mm डिवाइडेड बाय 100, तो सोल्व करके ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.005 mm। ओके गाइस, तो ये बात थी हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स की चैप्टर 3 की। ओके गाइस, थैंक यू।